भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ भागवत कथा में। तो माघ मास में भागवत का महत्व ज़्यादा होता है। जैसे कार्तिक मास होता है, ऐसी माघ मास होता है। तो भगवान जनार्दन के कुछ महीने प्रमुख होते हैं, जिसमें कि होता है कार्तिक मास होता है, और दूसरा होता है पुरुषोत्तम मास होता है, और आपका बैसाख मास होता है, माघ मास होता है। तो ये कुछ मास ऐसे होते हैं कि जिनमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम कृष्ण जी की कथा यानी कि भागवत कथा में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। किसी के सिर पे तो वस्त्र ही नहीं, दिगंबर है। किसी किसी की लंबी लंबी जटा है। सबने परीक्षित से कहा, बेटा तुमको 7वें दिन बनना होगा राजन। परीक्षित ने हाथ खड़े करके एक प्रश्न कर दिया, बाबा मर जाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मृत्यु जन्म बतारम वीर देहन सह जायते, आया है वो तो जाएगा ही। मरना कोई बहुत बड़ी बात, मरना तो निश्चित ही है। ये तो मृत्यु लोक ही इसका नाम है। हम प्रत्येक प्राणी यहां बैठे हैं, ये सब मरणासन स्थिति में है। किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कौन कब मरेगा। काल के ब्याल के मुख में हम बैठे हैं। जिस दिन वो मुख बंद करेगा उस दिन अपना ग्रास हमको बना लेगा। सब उसकी ग्रास बनने वाले हैं। लेकिन मुझे प्रश्न का उत्तर देके जाओ महात्मा। 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भागवत का। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरना निश्चित हो गया हो राजन, उसको बैठ करके 7 दिन भागवत कथा सुननी चाहिए, उसका कल्याण हो जाएगा। लाल की जय। ना योगी न समाधि, ना योग से कल्याण होगा, ना माला जाप से कल्याण होगा, ऐसा नहीं बताया। ना भजन से कल्याण होगा, ना समाधि से कल्याण होगा, ना तपस्या से कल्याण होगा। कल्याण किससे होगा जी? केवल 7 दिन बैठ करके नियम से कथा सुने तो कल्याण हो जाए। और आप ये कहें महाराज जी 7 दिन तो हमने भी सुनी, हमारा कल्याण तो हुआ ही नहीं कभी। कितने लोग ऐसे हमने 7-7 दिन कथा सुनी। कोई के उड़ने वाला विमान आएगा, वो हमको ले जाएगा। अरे वहां जा करके भी क्या करोगे वैकुंठ में? वहां भी तो भगवान की कथा और भक्ति है, वहां भी तो भगवान की भक्ति करनी है। ना तत्र वैकुंठ कथा सुधा प्रका भगवतो साधवा। कितना गजब का भगवान चित्रण कर। भगवान कह रहे हैं वैकुंठ में कथा सुनने को नहीं मिलेगी। ये बात भी ध्यान से सुन लेना। वैकुंठ में राम की गाथा नहीं है, वहां तो योग विद्या से खड़े होकर के शांति से, न राम है न कृष्ण है। योग विद्याम गमने बंधे विष्णु भव्य हरम सर्वलोक एक नाथम। वहां तो भगवान का ध्यान होता है केवल एक सूक्ष्म बिंदु का। और यहाँ तो भगवान राम और कृष्ण बन के आ रहे हैं। कभी राधाष्टमी, कभी झूला महोत्सव, कभी जन्माष्टमी, कभी भगवान का गणेश उत्सव हो रहा है, कभी भगवान का शिव महोत्सव हो रहा है, रोज उत्सव हो रहा है, नित्योत्सव निस्तोख्य। और जो भगवान की नित्य कथा सुने, नित्य उत्सव करें, भगवान में रमण करें, वो स्थान तो फिर वैकुंठ से भी ऊंचा स्थान हो जाता है। तो भगवान की कथा सुन करके ही आपको दिव्य ज्ञान हो जाएगा। आप अनुरागित हो जाओगे, वीतरागी हो जाओगे, परमहंस हो जाओगे। और जब आपके हृदय में परमहंसता आएगी मेरी बहन भाई, तो समझ लेना आपको भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसो मिल जाएगा, पीरो मिल जाएगा तो बाबा आ जाए, टाई वाई मिल गई तो जेंटलमैन बन जाए। और हृदय की टाई, हृदय का भाव आपके चरणों में रहे, आनंद ही आनंद है। जो कछु तन को कपड़ा देवे, ऐसो ही स्वांग बनाऊं। तेरिया मंगल विधान में मैं क्यों टांग बढ़ाऊं। मेरे गिरधरिया तेरो नचारो, मेरे श्री भगवान मेरे घर को प्राणी कहो न माने, मन में खुशी बना
जाने मैं क्यों टांग बढ़ाऊं मेरी नटवरला। भगवान कहते हैं राजन मैं तुम्हें विस्तार से कथा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सृष्टि में भगवान नारायण आए। एक प्रश्न आता है मन में कि सृष्टि में सबसे पहले कौन हुआ। अब जब मैं 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो बच्चे पूछा करते थे बताओ अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले हुई। अब बोलते अंडा हुआ तो बोले मुर्गी कहाँ से हो गई, अब बोलता मुर्गी हो गई तो अंडा कहाँ से हो गया। तो ना तो अंडा पहले हुआ ना मुर्गी पहले हुई, सबसे पहले भगवान नारायण हुए। कौन हुए? भगवान नारायण। सुखदेव जी कह रहे हैं नारायण भगवान की नाभि से कमल हुआ, ऐसा वर्णन है। रामचरितमानस में भी है। मैंने चारों पुराणों को कई बार गाया है, भागवत, श्री राम कथा, शिव महापुराण, गणेश पुराण। तो चारों में एक सा ही वर्णन है, लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के द्वारा सबकी उत्पत्ति है और दुर्गा पुराण में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा भागवत में माता दुर्गा से सबकी उत्पत्ति है और गणेश पुराण में गणेश जी से उत्पत्ति है सबकी। अब आप कहेंगे महाराज ऐसा क्यों? क्योंकि सभी एक हैं और सभी पुराण बड़े हैं, इसमें कोई छोटा नहीं। बोल बांके बिहारी लाल, इसका एक ही मतलब है। कोई कहेगा शिव पुराण में भगवान शिव बड़े हैं, गणेश पुराण में गणेश जी बड़े हैं, दुर्गा माता दुर्गा जी बड़ी हैं उसमें, राम कथा में राम जी बड़े हैं, कृष्ण कथा में कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो छोटा कौन है? इसका मतलब ये नहीं है कि राम बड़ा है कृष्ण छोटा, सब एक हैं। सब जगह धरती में पानी है पर 5-5 फावड़ा मारने से पानी निकलने वाला किसी को पकड़ लो, सबका एक ही मतलब है, कल्याण हो जाएगा। बोल मां के बिहारी। क्रोध किया, सनकादिक मुनि संतान नहीं चाहते थे तो भगवान क्रोध से प्रकट भूत भावन भगवान शिव हो गए। भगवान शिव ने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी, ऐसा भागवत में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा ये भूत प्रेत बंद करो, सब संपूर्ण संसार भूत प्रेत हो जाएंगे, एक भूत ही पूरे सागरा को परेशान कर देगा, आपका एक कण रुकने वाला नहीं, इतने भूत प्रेत हम कहां से रोकेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया, अंगरा को, भृगु को, क्रतु को, हर्विसु को, दक्ष को, नारद को, छाया से सरस्वती को, दायंग से कन्या को, बायंग से पुरुष को। इन दोनों के प्रादुर्भाव से मनु और शत्रुपा का निर्माण किया। तो हम लोग मनुष्य कहलाए, मनु की संतान है हम। मनुवादी के सिद्धांत, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मनुवादी के प्रसूति, आकुति, देहूति और प्रसूति। सबसे पहले मनु की 3 बेटियां आई। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम से हुआ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ संपन्न हुआ। आकुति के कोई भी संतान नहीं थी जो बड़ी बेटी है। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ तो इन्होंने यज्ञ किया, इनके यज्ञ से इनके यहाँ भगवान स्वयं यज्ञ भगवान ही आ गए। तो आकुति के पुत्र यज्ञ भगवान हुए। तो मनु के नेत्रों में सजलता आ गई, आज मेरी बेटी विदा होके जा रही है। पिता के जीवन की अंतिम स्मृति होती है बेटी की विदाई। भला जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया वो बेटी की विदाई, जिसके पैरों की ना फटी हो बेवाई वो क्या जाने वो पीर पराई क्या जाने, जिसने कन्या धन दिया नहीं वो बेटी की विदाई। तभी से विदाई का प्रकरण है। इतना पिता रोता है बेटी को जब विदा करता है ना, आहा। कोई पिता तो फिर मकान में नहीं छत के ऊपर जाकर रो लेता है। होंगी तो देश में राम राज की स्थापना होगी। बोल बांके लाल की जय। भारत की बेटी को सुंदर शिक्षा दी जाए। जब भारत की माँ उन्नतिशील होगी, शिक्षित होगी, तो देश भी एक दिन अवश्य अच्छा शिक्षाशाली होगा। 3 बेटियों की विदाई, अब मैं कहां तक सुना। विदाई होने लगी तो तीनों बेटी पिता को हृदय से लगा के रो करके जाने लगी। वाबुल कर दो बेटा आज तो प्यार से, फुल कर दो बेटा आज तो प्यार से। जा रही हूँ मेरे बाबू, जा रही हूँ मैं तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार
जाएगा आज तो प्यार से, काबुल कर दो मेरा आज तो प्यार से। बोल भारत माता की। चिड़िया का भेष बिटिया गई पराए दे, ओ बिटिया गई पराए दे, जिसके पैरों की ना हड्डी हो विवाई, के पैरों की ना हड्डी हो विवाई। भैया तीर पराई क्या जाने, तीर पराई क्या जाने, जिसने कन्या धन दिया ही नहीं, जिसने कन्या धन दिया ही नहीं। बेटी की विदाई क्या जाने, क्या जाने, जिसके पैरों के बड़ी हो विवाई। तान दो तो निश्चित भगवत भक्त होगी। और गधैया 10 बच्चों को जन्म देगी जब भी जीवन पूती दे। वो प्रसूति के दक्ष के साथ इनका विवाह हुआ। दक्ष की भी 16 कन्याएं हुई, 13 कन्या धर्म को ब्याही, 1 कन्या अग्नि को ब्याही, 1 कन्या पितरों को ब्याही, 1 का नाम स्वाहा, 1 का नाम सुदा है, और 1 बेटी सती है भगवान शिव को ब्याही थी। बोल शंकर भगवान की जय। मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की रानी जिसका नाम है सुरुचि, इसको संतान नहीं हुई तो तैयार हो, बल मिलेगा मुझे। बोल वृंदावन में चल बधाई। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन श्यामा ले गई रे, हमारो मन श्यामा ले गई रे, हमारो मन श्यामा ले गई। लगाइए बहन जी हाजरी, आज नहीं तो कब लगाओगे? इसके सामने हाजरी लगाने से 84 की हाजरी छूट जाएगी। बहन वृंदावन जाऊंगी, लौट न आऊंगी, बहन वृंदावन जाऊंगी, लौट न आऊंगी। हर श्याम के मोटे मोटे नैन, श्याम के मोटे मोटे अरे लगे या कि मीठे मीठे नैन, लगे या कि मीठे मीठे अनुवाते में हित लगाऊंगी, लौट के न आऊंगी, बहन वृंदावन जाओगी, लौट के आऊंगा। हरि बोल। हरियाते में हित लगाऊंगी, लौट के आऊंगी, बहन वृंदावन जाऊंगी, लौट के आऊंगी। राधा प्यारी राधा प्यारी, बुलाए गई भाग दुलारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई भाग दुलारी। अरे तेरी गरज पड़े तो आए गई, बुलाए गई राधा प्यारी, नाम बरसाने आए गई, बुलाए गई राधा प्यारी। आ जाइए पुत्री, जो प्यार
अरे ऊंची अतरिया पे आए गई हो, बुलाए गई राधा रानी, हमारे सहारे आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारे, तेरी तरह हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले, मेरी श्यामा ले गई रे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारे, तेरे चरणों ने प्रभु दुनिया तारी, चरणों में हो मेरे कन्हैया तुम जीवन हो, मेरे कन्हैया तुम जीवन धन विवास सदा वृंदावन धर्माणि प्रतिपन्याः सन्नते नाकं महिमाः सचिन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अभी लगाऊंगा, ये दोनों में दिया करो। तो हम अब आ चुके हैं घर पर, तो इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में आप हाजिरी लगा सकते हैं राधे राधे कहकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।